नमस्कार मित्रों, अश्वनी सेज में आपका स्वागत है। मित्रों, आज चर्चा आगामी चुनावों की है। चुनाव किसी भी देश की दिशा और दशा को बदलता है, क्योंकि चुनाव में जो पार्टियां जनता के समक्ष आती हैं वो अपने मैनिफेस्टो के साथ आती हैं, अपनी नीतियों के साथ आती हैं। आगामी 5 वर्षों के लिए उनकी क्या नीति है, कैसे वो काम करेंगे, किन सब्जेक्ट मैटर्स पे काम करेंगे, जिससे जनता को एक उम्मीद जागृत होती है। मित्रों, दुर्भाग्य है, पिछले 4-5 इलेक्शंस को अगर आप देखें तो हमारे यहाँ कोई भी चुनाव किसी मुद्दे और नीति पे नहीं लड़ा गया है, और ऑलमोस्ट वैसे ही रिपीटिशन इस बार है। बातें बड़ी बड़ी हो रही हैं, 5 ट्रिलियन इकोनॉमी, 7 ट्रिलियन इकोनॉमी, लेकिन जो भी ILO की जो रिपोर्ट आई है, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, उसके आंकड़े बड़े भयावह हैं नवयुवकों की बेरोजगारी को लिए। हालांकि सरकार कहती है वाइज रिपोर्ट है, हम भी उसकी उतनी अथेंटिसिटी को नहीं कंफर्म करते, लेकिन मित्रों अगर कहीं कोई बात उठ रही है तो उसकी गंभीरता को भी लिया जाना चाहिए। और ये बातें पार्टी के मैनिफेस्टो में भी क्लियर होनी चाहिए कि इस समस्या को लेकर के अगर सरकार भाजपा रिपीट करती है या विपक्ष बनाता है तो उसकी क्या नीति हो। बिना नीति का चुनाव जनता के साथ छल है, लोकतंत्र के नाम पे छला हुआ है। हमको ये जानने का हक है कि जिस पार्टी को, जिस कैंडिडेट को हम वोट दे रहे हैं उसकी 5 सालों के लिए योजना क्या है, उस योजना में हमारी प्रतिभागिता क्या है। मित्रों, दुर्भाग्य है हिंदुस्तान के इस लोकतंत्र का कि 75 सालों के इतिहास में किसी भी राजनीतिक पार्टी ने या किसी भी सरकार ने मध्यम वर्ग के लिए कोई योजना ही नहीं रखी। एक मजाक नहीं लगता। जनबल की व्यवस्था है लोकतंत्र की, और उस जनबल की व्यवस्था में जनबल को ही छला जाता है जो मध्यम वर्ग के नाम से है। कांग्रेस का आह्वान था देश की संपदा पर पहला हक अल्पसंख्यकों का। भाजपा का कहना है देश की संपदा पे पहला हक गरीबों का। बिलो पॉवर्टी लाइन 22 से 27% है, नॉट मोर देन दैट। लेकिन 52 से 57% का जो वर्ग है जिसको मध्यम वर्ग कहते हैं, हालांकि वर्तमान सरकार की नीतियों के चलते ये मध्यम वर्ग सहने खत्म हो रहा है, लेकिन इसके बावजूद भी इस वर्ग के लिए न तो कांग्रेस सरकार में कोई नीति, न वर्तमान सरकार। मैं कानपुर का हूं और मुझे ये शेयर करने में कोई भी झिझक नहीं है कि हमारे कानपुर में उत्तर प्रदेश की एक बहुत बड़ी कपड़ा मार्केट है जिसको नौगढ़ा कहते हैं। उस नौगढ़ा के 90% कर्मचारी, जो प्राइवेट कर्मचारी है, वो आज भी 8 से 10 हजार रुपए महीने की नौकरी कर रहे हैं। मित्रों सोचिए, 900 की गैस, पूर्व में 1100 बिकने वाली गैस, इस महंगाई के आलम में वो 9-10 हजार में कैसे परिवार पाल रहा होगा। और वो व्यक्ति है जो किसी से भीख भी नहीं मांग सकता, वो व्यक्ति है जो आत्महत्या भी नहीं कर सकता क्योंकि उसका परिवार असुरक्षित है, अस्थिर है। लेकिन हमारी सरकार को उसकी चिंता नहीं। 2 रुपए किलो का गेहूं 5 किलो फ्री देके अगर टोटल कैलकुलेशन करें तो 1 से 125 रुपए का अन्न दे करके आप किसी की जिंदगी को सेफ नहीं कर रहे। उसके लिए नीतियां चाहिए। उस मध्यम वर्ग का परिवार उज्जवल भविष्य की तरफ कैसे बढ़े, यह दायित्व सरकार का होता है। ये जन कल्याणकारी सरकार की गारंटी होती है। लेकिन दुर्भाग्य, इस इलेक्शन में अभी तक कोई नीति सामने नहीं आई है कि कौन सी पार्टी किस नीति पे काम कर रही है। विपक्ष का एक सुर में एक ही राग अलाप है, मोदी हटाओ, भाजपा हटाओ, देश बचाओ। और मोदी सरकार का एक ही नारा है 400 पार, यानी ये 400 पाने के लिए लड़ रहे हैं और वो मोदी को हटाने के लिए लड़ रहे हैं। जनता के लिए कौन लड़ रहा है ये कहीं स्पष्ट नहीं है। मध्यम वर्ग के लिए कौन सी नीतियां, किस पार्टी के पास क्या सोच है, क्या नीति, कहीं कोई खुलासा नहीं है। और दुर्भाग्य की बात, हमारा चुनाव आयोग वो बिल्कुल मुतमईन है कि किसी पार्टी, किस पार्टी की क्या नीति, उसको इससे मतलब ही नहीं है।
क्या उन्हीं जन कल्याणकारी है भी कि नहीं, उसको इससे मतलब ही नहीं है। पार्टियां जो वादे करके आती हैं कालांतर में उनका अनुपालन करती हैं अथवा नहीं करती, उसको इससे मतलब ही नहीं है। उसको केवल दो चीजों से मतलब है कि चुनाव आयोग के अधिकारियों को समय से तनख्वाह पहुंचे, चुनाव हो जाए, इनके प्रकरण कितने भी सवाल बैलेट पे उठे, कितने भी सवाल ईवीएम पे उठे, कितने भी सवाल व्यवस्था पे उठे, उसको कोई मतलब नहीं। हाँ, शिकायत होगी तो तथाकथित एक जांच होगी, कार्रवाइयां शायद ही इक्का दुक्का कहीं हो जाए तो हो जाए। तो मित्रों सोचिए, वोट डालने से